गाजा में इजराइल की दिवाली। जी हां, बात हम करेंगे इजराइल हमास जंग की। इजराइल हमास जंग के 37वें दिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि हमास के खात्मे से पहले इजराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। इजरायली सेना का एक्शन ये जारी है। नेतन्याहू के बयान पर अब ये जो एक्शन है वो मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। दिन में बंकरों में कैद हमास के आतंकियों के खात्मे का खेल अब रात में भी जारी है। इजरायली सेना रात के अंधेरे में फ्लेयर दागकर टारगेट जो है वो तय कर रही है। आतंक के खिलाफ इजराइल की इस दिवाली पर हमास के हमदर्दों को मिर्ची लग रही है। जी हाँ, पूरी खबर आपको आगे सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, हमास के खिलाफ जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सुरक्षा बलों का हनौन क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। आईडीएफ की 551वीं और रिजर्व ब्रिगेड का संयुक्त अभियान जो है वो दरअसल देखने को मिला है। तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं एक्शन के बाद की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से गाजा में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से इस जॉइंट ऑपरेशन के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये संयुक्त अभियान जो है वो चलाया गया हनौन क्षेत्र में, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो चलाया गया है जिसमें आईडीएफ की 551वीं और रिजर्व ब्रिगेड का संयुक्त अभियान रहा। इसमें इजरायली फोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया, इसमें बताया जा रहा है गाजा में भारी तबाही हुई है और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो कामयाबी इजराइल को मिली है, किस तरीके से वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल किस तरीके से गाजा में आगे बढ़ रहा है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन अलग से चल रहा है और साथ ही साथ एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। आईडीएफ जो है जैसे जैसे जानकारी जुटा रही है, जहां जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं उन बंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें कॉम्बिंग ऑपरेशन की जिसकी बात हम कर रहे हैं। आपको बता दें, कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं ये उस वक्त की है जब ग्राउंड में जो आईडीएफ की सेना है, किस तरीके से इजरायली सेना आगे बढ़ रही थी। तबाही की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर में देखिए इजराइल के सैनिक किस तरीके से आगे बढ़ते हुए इलाके को टटोलते हुए कि इस इलाके में क्या कोई छिपा हुआ है या नहीं, क्योंकि उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, बता दें, आतंकी संगठन हमास के बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायली सेना ने यरूशलेम में गैस बम से हमला किया है। इजरायली सेना ने यरूशलेम में गैस बम का इस्तेमाल किया है। कलंदिया शिविर की तरफ गैस बम से अटैक जो है वो किया गया है। सैन्य गाड़ी से इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ किस तरीके से अटैक किए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कलंदिया शिविर की तरफ ये गैस बम से अटैक किया गया है। एक के बाद एक आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप काउंट कर पाए किस तरीके से टारगेट फिक्स किया गया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक जिसे कहेंगे वो इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं। और ये अटैक कहाँ हुआ है? ये कलंदिया शिविर बताया जा रहा है जहां गैस बम का इस्तेमाल जो है इजरायली सैनिकों ने किया है। तो इजरायली सेना ने देखिए यरूशलेम में गैस बम से किस तरीके से अटैक किया है। ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ इस वक्त दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, दीपावली की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली के दिन जिस तरीके से हम एक एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई, हमने तस्वीरें दिखाई संजय सोई साहब, किस तरीके से गैस बम से अटैक किया गया है यरूशलेम में। अब टारगेट अटैक जो है इजराइल की तरफ से की जा रहे हैं, किस तरीके से अब इसको देखते हैं और खासकर नेतन्याहू के उस बयान को किस तरीके से देखते हैं जब कह रहे हैं कि अब हमें गाजा या हमास से डरने की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू बहुत शुभकामनाएं दीपावली की सभी को। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बचे खुचे उनके रेजिस्टेंस है उनको ख़त्म करना है सबसे बड़ा जो अभी उनका मौका है। जैसे आप हेनौन सिटी वो गाजा के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, सेड्रॉइड के पास पड़ता है, जहाँ से लगातार उनके ऊपर रॉकेट फायर किए जाते हैं, फायर किया जाता है, तो उसको ऊपर भी कब्जा कर रहा है।
कह रहे हैं ये लोग कि हमने नॉर्थ गाजा पर पूरा कब्जा कर, लेकिन मेरे साथ जो कंट्रोल है अभी भी कई पॉकेट्स बचे हुए बिल्टअप एरिया के, जैसे एक किधर है, एक किधर है, एक किधर है, एक किधर है, एक अल-शिफा हॉस्पिटल हो गया, गाजा सिटी हो गया, हेनॉन सिटी हो गया, ये सब में अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, हाउस टू हाउस सर्चिंग चल रही है, जॉइंट ऑपरेशन होता है, टैंक पीछे रहते हो, जैसे आप दिखा रहे थे वीडियोस में कि इन्फेंट्री अंदर जा रही है और एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे को, एक एक रूम को क्लियर कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन चल रहे हैं। नेतन्याहू का जो कहना है कि ये अभी ऑपरेशन जारी रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि उधर से हॉस्टेज की कोई बात नहीं कर रहा है, उधर से कोई रॉकेट रोकने की बात नहीं कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट रोकने की बात नहीं कर रहा है, हॉस्टेजेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उस पर भी अब सियासत हो रही है। मुस्लिम देश किस तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे सर, लेकिन एक और अपडेट जो आ रहा है पहले वो बता दें। इजराइल ने गाजा पट्टी में देर रात जोरदार हमला किया है। इजरायली बमबारी में धमाके से बिल्कुल गाजा का आसमान जो है वो धुएं के गुब्बार नजर आए हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि गाजा में इजराइल की तरफ से दीपावली मनाई गई है। किस तरीके से अटैक किए गए होंगे, दूर दूर तक आग की उठती हुई लपटें आपको नजर आ जाएंगी। गाजा शहर के अंदर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है, यानी ग्राउंड पे सेना तो आगे घुस ही रही है, किस तरीके से एयर स्ट्राइक भी किए जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में जोरदार अटैक किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यानी आईडीएफ ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। शिफा मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका धमाके से थर्रा गया है। शिफा मेडिकल कॉलेज, इस इलाके की अगर बात करें तो संजय मस्टन साहब आपसे समझना चाहूंगी, बार बार हमास ये कह रहा है, गाजा ये कह रहा है कि देखिए अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है और किस तरीके से अस्पताल टारगेट किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल को कहीं ना कहीं कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास आऊंगी संजय मस्टन साहब इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन फिलहाल एक और अपडेट, गाजा में किस तरीके से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो चला रखा है, कहां कहां ये ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। उत्तरी गाजा में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है और किस तरीके से दक्षिण गाजा की ओर जाने का हर रास्ता जो है इजराइल ने एक तरीके से बंद कर दिया है। इजरायली सेना ने अगले 24 घंटे का टारगेट जो है वो लिया है। बंकरों को आतंकियों से खाली कराने का ये वक्त जो है वो लिया गया है और हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से सेना अंदर पहुंच रही है, पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। तो संजय मस्टन साहब, सवाल मेरा वही, कॉम्बिंग ऑपरेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ किस तरीके से आप देखिए मेडिकल कॉलेज जो टारगेट अगर किए जा रहे हैं और हमास ये दिखा रहा है, गाजा ये दिखा रहा है कि हमारे तो भाई अस्पतालों पर भी अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, ये जो मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और खासकर स्कूल्स वगैरह में अटैक हो रहे हैं, देखिए इनका कोई कारण है। मकसद ये है कि यहाँ पर जितनी भी हमास टेररिस्ट हैं वो छिपे हुए हैं, क्योंकि अब उनको पता है उनका वक्त नजदीक आ गया है, तो इसीलिए वो सिविलियंस के बीच में जाके छिप रहे हैं। और हॉस्पिटल से एक फायदा उनको ये है कि जब हॉस्पिटल में कोई डिस्ट्रक्शन या आईडीएफ की मिलिट्री एक्टिविटी होगी तो उससे वर्ल्ड ओपिनियन उनके अगेंस्ट होगा। ये उनकी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और बहुत इफेक्टिव हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में प्रभाव हो रहा है। इजरायली सेना को अब क्या करना है, दो चीजें करनी है। देखिए अभी कुछ हॉस्पिटल्स उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, तो सबसे पहले जितने वहाँ खासकर बच्चे और फैमिलीज हैं उनको अपने ही कोई हॉस्पिटल में ट्रीट करना चाहिए। वो एक इजरायली को भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल ओपिनियन उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वो देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे और उनकी माँ साथ होनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ये हॉस्पिटल्स का इलाका कैप्चर हो जाता है, उस अंडरग्राउंड टनल्स पूरी वर्ल्ड मीडिया को वहां ले जाना चाहिए, जितने भी रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को स्ट्रांग इजराइल को करना होगा, बताना होगा कि हम अस्पताल पे अटैक नहीं कर रहे, दरअसल इसको जो ढाल बना के हमास के आतंकी लड़ रहे हैं, हम वहां उसको टारगेट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ के एक्शन की नई तस्वीरें सामने आई हैं। वो नई तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हमास के जबरा तेल अलवा बटालियन पर यह अटैक किया गया है। इजरायली एक्शन में कई टॉप कमांडर मारे गए हैं, ये इजराइल का दरअसल दावा है। और ये देखिए, ये 6 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे समझाने की कोशिश
कि देखिए किस तरीके से गाजा में इस वक्त हालात है। इजरायली सेना भीतर तक घुस चुकी है, ग्राउंड ऑपरेशन तो जारी है, साथ ही साथ एयर स्ट्राइक और एक्शन जो है आईडीएफ की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ये 6 तस्वीरें उसकी बानगी आपके सामने रखती है। संजय सोई साहब, सवाल मेरा वही, ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है, भीतर तक इजरायली सेना घुस गई, लेकिन हॉस्टेजेस कहां हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जो बात मेस्टन साहब ने कही कि देखिए एक छवि आपको सुधारनी होगी इंटरनेशनल लेवल पर, इसके लिए किस तरीके से इजराइल को आगे बढ़ना होगा, हॉस्टेजेस तक पहुंचना होगा और तस्वीरें सामने रखनी होगी कि हम अस्पताल पर हमला नहीं कर रहे। श्वेता जी, ऐसा है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कहते 3 चैलेंज है इसराइल के सामने, बड़े चैलेंज, डिफेंसिव तो है ही है। एक हो गया सिविलियन की ढाल, दूसरा हो गया होस्टेजेस, तीसरा हो गया टनल। और इसराइल क्या करेगा, अभी आगे बढ़ेगा, होस्टेजेस को मार देंगे। इसराइल नहीं रुका, बढ़ता गया। सिविलियन के लिए मौका दिया उसने, कई बार पर्चे गिराए, खुला रास्ता छोड़ा, अभी भी रास्ता छोड़ा हुआ है कि आप यहाँ से निकल जाइए। नहीं निकल रहा है या हमास उनको नहीं जाने दे रहा है तो फिर इजराइल को तो हमले करने हैं, क्या करेगा वो? एक बार नहीं, अनेकों बार मौका दिया है। और तीसरी बात थी उनकी जो टनल्स की, टनल्स का उनको कोई चिंता नहीं। मैं भी एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, टाइम लगेगा लेकिन उनके सारे तरीके हैं, सेंसर हैं, स्पॉन्ज बॉम्ब है और ग्रेनेड्स हैं, रोबोट्स हैं, उन सब के द्वारा टनल्स को सफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए जो छवि वाली बात है, आज का युद्ध है, सोशल मीडिया का भी युद्ध होता है। जिस प्रकार से मेरे पास भी वीडियो आ रहे हैं अरब साइड से और पैलेस्टीन साइड से, इतने वाकई में देखा है बड़े इमोशनल वीडियोस होते हैं। मैं भी देख के एक तरह से शेयर जाता हूँ कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे अकेले हैं, माँ बाप मर गए हैं। ये बातें देख के वाकई में एक भावना बनती जा रही, जैसे जर्नल मिस्टन बता रहे थे, मिडिल ईस्ट में और दुनिया में एक तरह से। और यही वजह है संजय सोई साहब कि हम देख रहे हैं कई देशों में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, और यही वजह है कि ये लाखों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर आतंकी संगठन हमास से जुड़ी हुई, जो हम दर्शकों को बता दें, इजराइल ने हमास के एक सीक्रेट टनल का पता लगाया है। टनल की बात हम कर रहे थे, सीक्रेट टनल का पता इजराइल को लगा है। टनल से भारी तादाद में हमास के हथियार जो है बरामद हुए। सामूहिक विनाश के हथियार को अपने कब्जे में इजरायली सैनिकों ने किया है। ये वो देखिए हथियार जो इजराइल की सेना को मिले हैं, बल्कि टनल के भीतर से ये हथियार मिले हैं। हथियार को का इस्तेमाल किस तरीके से हमास कर रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। संजय मेस्टन साहब, हम इसी छवि की बात कर रहे थे। देखिए टनल का पता चला और उसके भीतर से हथियार मिलना, क्या इजराइल को वो वीडियो जारी नहीं करना चाहिए था कि देखिए ये टनल कहां है और इसके भीतर कितने हथियार छिपा के रखे हैं? और बिल्कुल इजराइल सेना भी करेगा भी। देखिए वो सारे वीडियोस दिखाएगा, खासकर हमास के ये जितने भी टनल नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स में उन्होंने कैसे बनाए हैं, मस्जिद के नीचे, चर्च के नीचे, स्कूलों के नीचे, वहां से टनल्स, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, उनके जो MBRL रॉकेट सिस्टम है वो कैसे वहां पर डिप्लॉय किए। तो ये इजरायली सेना इसको एक्सपोज तो पक्का करेगी, कोई शक नहीं है। नहीं करेगी तो वर्ल्ड ओपिनियन उनके साथ होता रहेगा, और मेरे को कोई शक है ही नहीं वो करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा उनके लिए प्रूफ है वर्ल्ड ओपिनियन चेंज करने का। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया है, उनको वहां ग्राउंड पे जाके सब दिखाना चाहिए, जैसे ये हथियार का भी इन्होंने दिखाया हुआ। लेकिन हाँ, टनल्स के अंदर भी जहां तक जा सकते हैं जाना चाहिए। लेकिन संजय सोई साहब, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो अभी इजराइल को एक इस फ्रंट पर भी लड़ाई लड़नी है। हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों से तो लड़ाई हो रही है, एक इंटरनेशनल छवि सुधारने की भी बात हो रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि OIC की बैठक में कैसे मुस्लिम देश में भी फूट पड़ गई है, लोग हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब हॉस्टेजेस की बात कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि सोशल मीडिया वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की तारीख में इतनी रीच है इसकी, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा लगातार हर आदमी देख लेता है, और जो वीडियोस आते हैं एक इंसान के दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है। यही कारण है कि अब देखिए इसराइल भी काफ़ी अग्रेसिव है, रोज इनके 3-4 वीडियो निकल के आते हैं कि हमास का अत्याचार, या पुरानी 7 अक्टूबर वाली वीडियो, या जो वो कैप्चर कर रहे हैं वो वीडियो, या इनकी सफलता की वीडियो, इनकी सेना के जोश का वीडियो, इस तरह के वीडियो निकल के आ रहे हो। बात आप सही कह रही है कि हम जो होस्टेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। यही कारण है कि आप देखिए OIC की मीटिंग हुई, सब लोग कह रहे थे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा। मुझे पता था कोई इकट्ठे होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से जो प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, जो चाहते हैं कि इस तरह की भावनाओं से दूर रहे। उन्हें पता है कि हमास का बढ़ावा हुआ तो पूरी मिडिल ईस्ट के लिए खतरा। आप देखिए मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट की बात और युद्ध विराम की बात तभी होगी जब हॉस्टेजेस की बात होगी। शायद सऊदी अरब को पहले समझ में आ गया, इसलिए सऊदी अरब के प्रिंस ने इस तरह की बात की। संजय सोई साहब, संजय मेस्टन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।